बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी रिस्क में शादगी और बरकत अता फरमाए, आमीन। आज मैं आपके साथ रमज़ान स्पेशल की रेसिपी में चिकन ब्रेड रोल की रेसिपी को शेयर करूँगा। इनको खस्ता और क्रिस्पी कैसे बनाया जाता है, इन रोल को किन चटनी के साथ सर्व किया जाता है, ये तमाम बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने एक नॉन स्टिक कढ़ाई लेनी है। इसमें 2 खाने के चम्मच के बराबर ऑयल डालकर ऑयल को गर्म कर लेना है। जब ऑयल गर्म हो जाए तो आपने इसके अंदर स्लाइस कटे हुए प्याज डाल लेना है, जो तकरीबन मीडियम साइज़ का प्याज है एक। जब प्याज लाइट सा ब्राउन हो जाए तो आपने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट आधा खाने के चम्मच के बराबर डालना है और इसको 2 से 3 मिनट तक होने देना है। जब खुशबू आना शुरू हो जाए तो आपने 1/4 कप के बराबर इसके अंदर चाप की गाजरें डाल देनी है और 1/4 कप के बराबर शिमला मिर्च चाप की इसके अंदर डालनी है। तो ये बंद गोभी है जो तकरीबन 1 कप के बराबर है श्रेडेड की, ये आपने इसके अंदर डालनी है। इनको आपने 3 से 4 मिनट तक ज़बरदस्त सा सौते करना है और आपने इन वेजिटेबल्स को ज़्यादा कुक नहीं करना। अगर ज़्यादा कुक करेंगे तो वेजिटेबल नरम हो जाएगी, तो लिहाजा आपने ज़्यादा कुक नहीं करना। तो यहाँ पर जो चिकन शरेड की हुई थी हमने नमक वाले पानी में बॉयल करके रखी थी, ये आपने इसके अंदर डालनी है। ये डालने के बाद आपने 3 से 4 मिनट तक इनको सौते करना है और इसके बाद आपने इसके अंदर नमक डाल लेना है 1 चाय के चम्मच के बराबर। इसके बाद में इसके अंदर 1 ही चाय के चम्मच के बराबर लाल मिर्चों का पाउडर इसके अंदर डालूँगा, पिसी हुई लाल मिर्चें, और आधा चाय के चम्मच के बराबर काली मिर्चें पिसी हुई डालकर मैं इसके अंदर कुटी ही धड़ा मिर्च 1 चाय के चम्मच के बराबर डालूँगा। इसके बाद में इसके अंदर गरम मसाला आधा चाय के चम्मच के बराबर डालकर इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। 2 से 3 मिनट तक आपने इनको सौते करना है। इसके बाद में इसके अंदर मैंने बॉयल किए हुए आलू थे, नमक वाले पानी में इनको मैंने बॉयल किया था और इसके बाद इनको कद्दूकस कर लिया है। ये 2 मीडियम साइज़ के आलू थे, ये आपने इनके अंदर डालना है और इनको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि ये बिल्कुल यकजान हो जाए। तो चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ कर लूँगा। इसके बाद ये चिकन वेजिटेबल ब्रेड रोल का मावा जो है, इसको आपने एक बाउल में इस तरह डालकर इसके अंदर आपने ब्रेड क्रम्ब डाल लूँगा ताकि इसके अंदर जो है नमी वगैरह ना रहे। ब्रेड क्रम्ब ये ब्रेड थी 2 अदद, मैंने इनको क्रश करके इस तरह इसके अंदर डाल लिया है और इसके बाद आपने इस तरह इन तमाम के चिकन ब्रेड रोल बना लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल लेकर इसके अंदर 1 अदद अंडा तोड़कर डाल लिया है और इसके बाद आपने विस्क के साथ इस अंडे को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आपने इसमें आधा चाय के चम्मच के बराबर नमक भी डाल लेना है। तो यहाँ पर मैं एक बाउल लेकर इसमें 1 कप के बराबर ब्रेड क्रम्ब डाल लूँगा। ब्रेड क्रम्ब डालने के बाद ये जो रोल मैंने बना कर रखे हुए थे, इन रोल्स को मैं जो फ्लफ़ी किया हुआ अंडा था इसमें डिप करके एक एक रोल को आपने चिकन ब्रेड रोल को कोट कर लेना है। तो यहाँ पर ये देखें, ये तमाम रोल मैंने इस तरह ब्रेड क्रम्ब से इनकी अच्छे तरीके से कोटिंग कर ली। इसके बाद मैं इनको फ्राई करने के लिए एक पैन में ऑयल डाल लूँगा। ऑयल की फ्लेम जो है वो आपने मीडियम हाई हीट रखनी है। आपने पहले एक रोल डाल कर चेक करना है, जब इस तरह बबल्स बनना शुरू हो जाएं तो आपने तमाम रोल्स जो चिकन के ब्रेड रोल्स हैं इस तरह डालकर फ्राई कर लेने हैं। आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि जब आप इन चिकन के ब्रेड रोल को ऑयल में डालकर फ्राई करेंगे तो ऑयल की हीट जो है वो ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। अगर ऑयल की हीट ज़्यादा गर्म होगी तो जो आप ब्रेड रोल डालेंगे वो जल्दी डार्क हो जाएंगे, अंदर से कच्चे हो जाएंगे और बाहर से ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाएंगे। तो 5 से 6 मिनट गुजरने के बाद ये देखें ज़बरदस्त सा कलर इनको आ चुका है। इसके बाद मैंने चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर लिया है और ये आपने चिकन के ब्रेड रोल इस तरह स्पाइडर स्टैनर में निकाल लेने हैं। तो ये निकालने के बाद जो सेकंड बैच वाले हैं उनको भी आपने इस तरह फ्राई कर लेना है और निकाल लेना है। अब मैं इनकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा। मैं इसकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा। तो इसको आप ग्रीन चटनी के साथ, इसके बाद ये तमाम चिकन के ब्रेड रोल आपने एक प्लेट में रख कर कर सकते हैं। इनको सर्व करना है।
अब तो इंशाल्लाह इनके मुझे उम्मीद है कि साथ आपको मेरी ये बनाई गई रेसिपी ज़रूर गार्लिक पसंद आएगी। मायोनीज का कमेंट्स इस्तेमाल बॉक्स कर और सकते कमेंट हैं, ज़रूर कीजिएगा। टोमेटो इसके साथ ही केचप मैं का अपने इस्तेमाल मौजूद कर नाज़रीन और सकते प्यारे हैं। दोस्तों से इजाज़त लेकिन चाहता मैं हूँ। यहाँ अल्लाह पर हाफ़िज़। इन